शोषण विहीन झारखंड का निर्माण एक शोषण विहीन भारत में ही संभव है। कॉरपोरेट और पूंजीवाद जो है वो लूट के फिलॉसफी में विश्वास करने लगी है। झारखंड बनने के पहले जो यहाँ सांस्कृतिक एकता कायम हुई थी उसमें बिखराव आया है। रांची का जो विस्तार हुआ है उसमें स्थानीय आबादी का हिस्सा कम है। कुर्मी समुदाय के आदिवासी बनने का मसला है। अब ये क्रिया प्रतिक्रिया का विषय हो गया है, लेकिन ये झारखंड के नेतृत्व की चुनौती है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड प्रदेश सन 2000 में बना था और इसके 25 साल पूरे हो चुके हैं और 26वां साल चल रहा है। इसके लिए झारखंड बनने के बाद से क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या कुछ प्राथमिकता है झारखंड में होनी चाहिए सरकार के द्वारा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अरविंद अंजुम जी हैं, सर्व सेवा संघ के कार्यकर्ता, इनसे सवाल लेंगे। जैसे कि 25 साल पूरे हुए, 26वां साल चल रहा है झारखंड का बने हुए प्रदेश को, क्या कुछ चुनौतियां हैं और क्या कुछ प्राथमिकताएं होनी चाहिए सरकार के द्वारा, दोनों पर जवाब दें। जब झारखंड आंदोलन चल रहा था और 1987 में झारखंड समन्वय समिति बनी थी, तो झारखंड समन्वय समिति ने अपने घोषणा पत्र में ये मुख्य जोर दिया था इस बात पर कि एक शोषण विहीन झारखंड का निर्माण करना है। तो शोषण विहीन झारखंड का सपना तो अभी बहुत दूर है, क्योंकि शोषण विहीन झारखंड का निर्माण एक शोषण विहीन भारत में ही संभव है। बल्कि ये भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस प्रकार की विश्व व्यवस्था बनी है उसमें आदर्श रूप से शोषण विहीनता एक खंड में नहीं आ सकता, पृथ्वी के किसी एक हिस्से में नहीं आ सकता है। तो ये एक वैश्विक व्यवस्था ही बन सकती है, लेकिन फिर भी जो बातें कही जाती है संभव समानता की या संभव शोषण विहीनता की, वो लक्ष्य तो अभी बहुत दूर का विषय है। लेकिन जो इसके अलावा जो उद्देश्य थे कि यहाँ पर एक क्षेत्रीय पहचान, संस्कृति का जो स्थापना होना था, वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। राजनीतिक तौर पर ये दिख रहा है कि झारखंड बनने पर यहाँ के जो स्थानीय आबादी है, आदिवासी या मूलवासी सदान जो हैं, उनकी राजनीतिक हैसियत तो ज़रूर स्थापित हुई है और इस मायने में झारखंड बनने का यहाँ की जनता को सीधा लाभ पहुंचा है। क्योंकि राजनीतिक हैसियत जब बढ़ती है तो वो फिर सामाजिक और आर्थिक हैसियत के मार्ग को भी प्रशस्त करती है, और वो ऐसा हुआ है। झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के आर्थिक जो अवसर हैं नौकरियों में या थोड़ा बहुत व्यापार में भी उनका स्टेक बढ़ा है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि झारखंड बनने के बाद रांची शहर का या अन्य शहरों का, विशेषकर रांची का जो विस्तार हुआ है उसमें स्थानीय आबादी का हिस्सा कम है और जो बाहर से आए हैं उनका हिस्सा ज़्यादा है। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है वो लॉन्ग टर्म में यहाँ के स्थानीय आबादी का जो ग्रामीण क्षेत्र में डोमिनेशन है, शहरी क्षेत्र धीरे धीरे करके स्थानीय लोगों के हाथ से निकल रहा है और अभी तो वो प्रतिक्रियावादी राजनीति के हाथ में जा रहा है। फिलहाल जो नगर निगम के या जो चुनाव हुए हैं उसमें ज़रूर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के उम्मीदवार कई जगहों पर जीते हैं और एक फ्रैक्चर्ड रिजल्ट आया है। भाजपा का
एक मुश्त जीत नहीं हुई है शहरों में भी, लेकिन ये चुनाव जब विधानसभा और लोकसभा के लिए होगा तो उसमें यही परिणाम रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस मायने में देखेंगे, और शहरीकरण पर को सीमित करना, बाहर से आने वाली आबादी को जो सारे अधिकार मिल रहे हैं उसको सीमित करना, और यहाँ के स्थानीय आबादी को जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है वो प्रॉपरली उस तक पहुँचे, ये सब बातों पर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, और इसका स्थानीय आबादी को दीर्घकाल में दुष्परिणाम भुगतना होगा। तो एक तो ये बात है कि राजनीतिक हैसियत प्राप्त करने के बावजूद जो है कुछ चुनौतियां यहाँ झारखंडी जनता के सामने में है। दूसरी बात जो है, झारखंड बनने के बाद यहाँ हम लोग देखे हैं कि झारखंड बनने के पहले जो यहाँ सांस्कृतिक एकता कायम हुई थी उसमें बिखराव आया है। अलग अलग कम्युनिटी जो है वो अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र रूप से एसर्ट करने में लगी हुई है, और इस संदर्भ में अपनी राजनीतिक भूमिकाएं भी बदल रही है। और कभी कभी तो झारखंड की अस्मिता और यहाँ के जीवन को बचाने के जो संघर्ष हैं उससे भी थोड़ा अलग हटकर भूमिकाएं हो रही है। और इंटर कम्युनिटी वैमनस्य, जो अंतर सामुदायिक एकता के बजाय अंतर सामुदायिक वैमनस्य और प्रतिस्पर्धा का माहौल बना है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। और जो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स है भारत में, जो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स जिसको मुख्य रूप से प्रवर्तक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है, वो उसका पैटर्न ही यही है कि वो किसी एक कम्युनिटी को जो थोड़ा सा आगे बढ़ते जाता है उसके खिलाफ अन्य समुदायों को गोलबंद करना और उसके प्रति रिएक्शन पैदा करना, उसको कंसोलिडेट करना और उस कम्युनिटी को आइसोलेट करना। तो ये पैटर्न झारखंड में भी चल रहा है, लेकिन ये वहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि इतने भर से वोट की राजनीति में सफल नहीं होंगे, क्योंकि वो पूरा समीकरण वो बैठता नहीं। क्योंकि हिंदू जो समाज जिसको हम लोग कहते हैं आमतौर पर, वो भी जातियों में बंटा हुआ है, तो उसको वही पैटर्न जो माइनॉरिटी के प्रति अपनाया जा रहा है, वही पैटर्न यहाँ कास्ट सिस्टम में भी अपनाया जा रहा है, जो जाति व्यवस्था है हिंदुओं की। क्योंकि वो केवल माइनॉरिटी एंटी माइनॉरिटी करने से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ भी वही पैटर्न अपनाने की कोशिश हो रहा है। तो आप पूरे देश में देखेंगे, कहीं जाटों के खिलाफ, कहीं यादवों के खिलाफ, कहीं जाटुओं के खिलाफ, तो ये एक रिएक्शन बनाना, उन जातियों को आइसोलेट करना और उसके खिलाफ बाकी जातियों को रिएक्शन कल्टीवेट करके कंसोलिडेट करना, उसको गोलबंद करना। तो ये पैटर्न झारखंड में भी चल रहा है, और ये एक बड़ी चुनौती है झारखंड के लिए। और इसके लिए जो अभी जो सरकार में है इंडिया के अलायंस, उसको इस पर काम करने की ज़रूरत होगी। जो सामाजिक संगठन है, जो सांस्कृतिक संगठन है, उसमें से कुछ संगठन प्रतिक्रिया में आ जाते हैं और वो भी इसी पैटर्न को जाने अनजाने मजबूत करने में लग जाते हैं। लेकिन इसको बहुत ही धैर्यपूर्वक हल करने की ज़रूरत है। जैसे कि कुड़मी समुदाय के आदिवासी बनने का मसला है, अब ये क्रिया प्रतिक्रिया का विषय हो गया है, लेकिन ये झारखंड के नेतृत्व की चुनौती है, झारखंडी नेतृत्व की चुनौती है और प्रगतिशील लोगों की चुनौती है कि झारखंड आंदोलन के दरमियान जो आदिवासी, कुड़मी और अन्य मूलवासियों की एकता बनी थी, वो कैसे बनी रहे और सबको न्याय संगत भागीदारी सबकी भी हो। तो ये एक चुनौती है
उसमें झारखंड की सरकार भी है। ये कॉरपोरेट के खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती है? पूरी दुनिया में कॉरपोरेट का डोमिनेशन चल रहा है, उसमें उसको थोड़ा बहुत रैशनलाइज कर सकती है, थोड़ा उसको मानवीयकृत कर सकती है उसके लूट को। लेकिन इसमें सरकार से भी ज़्यादा झारखंडी जनता को अपनी भूमिका तय करनी होगी कि वो कैसे कॉरपोरेट लूट से अपने को बचाएगी, और केवल सिर्फ बचाएगी भी नहीं, तरक्की के रास्ते भी उसको बनाना पड़ेगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता है कि 200 साल पहले जिस तरह से दुनिया में लोग जीते थे वैसे ही लोग आज भी जिएंगे, ऐसी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। और एकदम अव्यवहारिक कल्पना होगी, क्योंकि जीवन में बहुत सी नई चीज़ें आ गई है जो 200 साल पहले नहीं थी। अब उनको ये नहीं कहा जा सकता है कि आप ये 200 साल पहले जैसे रहते थे और आज जो आपको जो सुविधाएं मिली है उसके बगैर आप जीने की कोशिश करें। ये कोई साधु संत ऐसा कर सकता है? हालांकि आजकल के साधु संत भी तो सांसारिक लोगों से भी ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। तो सांसारिक जो लोग हैं, गृहस्थ हैं, सामान्य साधारण लोग हैं, उनसे त्यागपूर्ण जीवन की बात हम नहीं कह सकते हैं। सादगी भरा जीवन की बात जरूर कहा जा सकता है। और झारखंडी समाज में एक स्वाभाविक सादगी रही है।